दोस्तों आइए आज हम आपको ओम का नियम बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। ओम ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि आप कभी भी वोल्टेज और धारा को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। एक तार ले लीजिए, यदि उसमें वी वोल्टेज जा रहा है और उसमें धारा आई बह रही है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो धारा घट जाएगी और V डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू बराबर आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि वोल्टेज को 20 ले लेते हैं और धारा को 5 ले लेते हैं तो अनुपात कितना आएगा? 4/1 यानी 4 आएगा। तो ओम ने अपने एक प्रयोग से धारा को थोड़ा आगे पीछे करके देखा। उसने वोल्टेज को घटाकर 16 किया तो धारा स्वतः ही 4 हो गई। तो इसका अनुपात दोबारा से 4:1 यानी कि 4 हो गया। तो इस तरह से ओम को लगा यह गलती से हो गया होगा। उसने फिर वोल्टेज बढ़ाकर 40 किया, धारा ऑटोमेटिक हो गई 10। तो इस तरह से फिर से अनुपात 4:1 हो गया यानी कि 4 हो गया। तो इस तरह उसने कई सारे प्रयोग किए, तब उसने अपना नियम दिया कि वोल्टेज और धारा का अनुपात सदैव बराबर रहता है। एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो V/I मतलब वोल्टेज बट्टा धारा का अनुपात हमेशा नियत रहेगा। तब ओम ने इस अनुपात को एक नियत वैल्यू R के बराबर माना और R को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी वोल्टेज और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि तार बनाने वाली किसी कंपनी ने किसी तार का प्रतिरोध 10 लिखा है तो उसका प्रतिरोध हमेशा 10 ही रहेगा। इस तरह से R यानी कि उस तार का प्रतिरोध हर हाल में 10 रहेगा। तो यदि हम उस तार में 100 वोल्टेज देते हैं तो उसकी धारा 10 हो जाएगी और इस तरह से उस तार का रेजिस्टेंस 10 ही रहेगा। अगर हम उसमें वोल्टेज 50 देते हैं तो धारा 5 हो जाएगी। इस तरह से फिर से उस तार का रेजिस्टेंस 10 ही रहेगा। हम वोल्टेज को चेंज करेंगे तो धारा अपने आप ही चेंज हो जाएगी। यही ओम का नियम है। वोल्टेज और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है और यह हमेशा नियत रहता है। इस फॉर्मूले को हम सरल तरीके से V/IR भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओम का असली समीकरण वोल्टेज बट्टा धारा बराबर रेजिस्टेंस ही रहेगा। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो और आपको यह फ़ायदेमंद लगी हो तो मेरे इस कंटेंट को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।